किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके काले सोने सरसों की। और सरसों के भाव में की रिपोर्ट जो मैंने आपको देने जा रहा हूं वो एक विचार करने वाली रिपोर्ट है। मैं वो रिपोर्ट बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। हमने आपको हर वीडियो में एक बात कही थी, आप सुन भी सकते हैं। जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए उन तक वो बात पहुंच भी गई है। जो नए जुड़ते हैं वो नया सुन सकते हैं, क्योंकि किसान के एक स्वभाव होता है कि वो शेयर कम करता है, सुन लेता है। ये वो चाहता है कि दूसरे को किसी को पता ही नहीं चले, तेरे को पता चल गया बस, किसी को नहीं मेरा पटना चाहिए। साथियों, ये बात सही नहीं है। किसान किसान के साथ जुड़ेगा, किसान की बात सुनेगा और किसान को अच्छी बातें बताएगा, तब हम एकजुट होंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। मैं शाम को 8 बजे प्रतिदिन लाइव सेशन चलाता हूँ। क्यों चलाता हूँ? मैं इसीलिए चलाता हूँ कि किसानों की एकता बनाई जा सके, किसानों के सामने हर एक रिपोर्ट बताई जा सके। वीडियो बनाता हूँ तो वो इसी कारण बनाता हूँ कि जो आपको लूटने के भ्रमित व्हाट्सअप मैसेज है, कोई सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, इनसे आपको बचाया जा सके। इसीलिए कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये किसान का चैनल है। शेयर करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साथियों, मैंने आपको एक बात कही थी कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, क्रूड बढ़ता जा रहा है, और बाहर से जो आयातित सामान, पहले बात तो आएगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, और आएगा भी तो भी बहुत महंगा आएगा, और भारत के अंदर खाद्य तेलों में तेजी का तड़का लगता जाएगा। ये बात कही थी। दूसरी बात कही थी कि जो लड़ाई अमेरिका, ईरान और इजराइल की चल रही है, ये पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेगी और आर्थिक विश्व युद्ध का संकट देखा जाएगा। ये भी मैंने कही थी। मैंने ये भी कहा था कि हर फसल के झूठे आंकड़े आपके सामने पेश करके आपका माल मंदे भाव में लूटने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। ये भी मैंने कही थी। वीडियो लंबा नहीं हो, क्योंकि मेरे को रिपोर्ट भी पढ़नी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बात मैंने कही थी वो आपके अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आज आप इस बात की बात करें, हमने तो वीडियो बना करके 3 महीने पहले ही बता दिया था कि देश के अंदर संकट आने जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि देश के अंदर कोरोना जैसा संकट आ रहा है, आप विदेशी मुद्रा को बचाने का काम करिए। अब विदेशी मुद्रा कहाँ से आती है और क्यों बचाने की बात कही जाती है? वो इसलिए की जाती है कि आपको पता है कि डॉलर में व्यापार होता है और डॉलर विदेशी मुद्रा है। जब बाहर से कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है तो डॉलर देनी पड़ती हैं, डॉलर देनी पड़ती हैं, तो डॉलर के भाव तेज होने के कारण वहाँ से आने वाला सामान महंगा आता है और फिर महंगाई का तड़का लगता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो बताऊंगा, और पहले मैं आप सरसों की रिपोर्ट पढ़ देता हूं जो आपका माल लूटने के लिए तैयार की गई है। ये सुन लीजिए। सरसों उत्पादन में राजस्थान का दबदबा बरकरार। अच्छा, बरकरार। जिस मैं भी साथ के साथ बताता रहूंगा। जिस राजस्थान में 55 लाख टन माल पैदा हुआ करता था, आज वो 35 लाख टन पैदा हुआ है, और बोले दबदबा बरकरार। देश में 118 लाख मैट्रिक टन के सरप्लस अनुमान, 118 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान। साथियों, हमने 90 बताया था और 90 ही है, ये ध्यान कर लेना। सारी बड़ी झूठ है ये। मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के लिए सरसों की नई फसल के आंकड़ों ने बाजार में हलचल पैदा कर दी। रिपोर्ट के अनुसार इस सीजन में कुल मार्केटेबल सरप्लस बाजार में बिक्री योग्य माल 118.25 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें पुरानी स्टॉक की मात्रा भी शामिल है। भाई, पुरानी स्टॉक की मात्रा कितनी थी? 2 लाख टन। तो 116 लाख टन तो उत्पादन है नहीं, ये झूठी बात है। सारी बताऊंगा। उत्पादन के मामले में राजस्थान एक बार फिर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार अकेले राजस्थान में 54.25 लाख मैट्रिक टन सरसों की पैदावार होने का अनुमान है। हमने ये स्पष्ट कही कि टॉप से टॉप पैदावार जो होती है वो 55 लाख टन होती है, और इन्होंने 54 कर दिया।
साथियों, राजस्थान की पैदावार 40 लाख टन से भी कम है, ये सुन लियो आपको। इसके बाद उत्तर प्रदेश 19 लाख मैट्रिक टन, पंजाब हरियाणा संयुक्त रूप से 13.50 लाख मैट्रिक टन के साथ प्रमुख राज्यों में शामिल है। इनको ये पूछने वाला होना चाहिए भाई पंजाब में कितना लाख मैट्रिक टन सरसों पैदा होती है, कौन बिजाई करता है इसमें? पंजाब में गेहूं बिजाई होती है, कोई इक्का दुक्का किसान पैदा होता है, उसको इसके साथ जोड़ दिया गया है। यही जो सिस्टम है ना, यही आपको नुकसान करता है। मध्य प्रदेश में 13 लाख और गुजरात में 5 लाख टन उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। आवक और पिड़ाई की स्थिति, मार्च और अप्रैल 2026 के महीनों में देश की विभिन्न मंडियों में कुल आवक 39 लाख मैट्रिक टन दर्ज हुई। ये बात सही है, लगभग सही है, क्योंकि 45 लाख टन सरसों के लगभग बाजार में आ चुकी है। ये 39 बता रहे हैं, हमारा आंकड़ा जो है 50-55% जो माल आया, ये 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है, वो बाजार में आ चुका है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है 50 लाख टन भी आ गया हो। वहीं अगर सरसों की पिड़ाई की बात करें तो इसी 2 महीने में अवधि में लगभग 31 लाख मैट्रिक टन का प्रयोग तेलों मिलों द्वारा कर लिया गया। ये बात हमने आपको बताई। 2 महीनों में 31 लाख टन सरसों की पिड़ाई होना अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि सामान्य पिड़ाई रहती है 7-8 लाख टन की, ये हुई है 15 लाख टन से प्लस। तो फिर मिलों ने रात और दिन काम किया है, और रात और दिन काम किया है तो फिर तेल की डिमांड है तभी किया है, डिमांड नहीं होती तो कोई नहीं करता। खरीद के आंकड़ों में वर्तमान में कोई बड़ी हलचल नहीं देखी गई है। हाँ, ये बात सही है कि भाव एक बार रुके हुए, आज सलोनी फिर 50 रुपये की तेजी के साथ 82 रुपये बोला गया है। रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, स्टॉक पोजीशन पर नजर रख डालें तो 30 अप्रैल 2026 तक किसानों के पास भारी मात्रा में स्टॉक है, ये कह रहे हैं। अब आपको पता है, आप देख ले, इन्होंने आपके सामने सबसे बड़ी झूठ बोल दी। क्या बोल दी? कि किसानों के पास भारी मात्रा में स्टॉक जमा है। भी कितने किसानों के पास माल है भाई? किसानों ने राजस्थान के कोटा साइड तो पहले ही बिकी, भरतपुर साइड पहले ही बिकी, हरियाणा में बहुत भारी मात्रा में माल बिक गया। कहाँ है हरियाणा किसानों के पास? किसानों के पास लगभग 77.25 लाख मैट्रिक टन सरसों अभी किसानों के घरों में सुरक्षित भंडारण में सुरक्षित है। साथियों, नहीं है, 77 नहीं है, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 और 45 लाख टन माल बाकी है, और बाकी बाजार में आ गया। व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के पास प्रोसेसर्स और बड़े व्यापारियों के पास करीब 10 लाख मैट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है। ये हो सकता है, बड़े व्यापारियों के पास 10 से प्लस ही हो सकता है। ये मैं बता दूं क्यों हो सकता है, मैं आपको समझा दूं कि जो 45 लाख टन या 50 लाख टन जो माल बाजार में आया है, उसमें 30 लाख टन की तो पिड़ाई होगी, 35-32 की, बाकी बच गई 20-25 लाख। वो 20-25 लाख टन माल, वो भी यही तो फर्क आ रहा है आंकड़ों में। व्यापारियों के पास वो 20-25 लाख टन माल मौजूद है, किसान के पास 40 लाख ही मौजूद है। 40, 20, 60 और 30, 90, सीधा हिसाब है हमारा। कुल शेष बाजार का रुख, वर्तमान विपणन 2026-27 के लिए कुल उपलब्ध शेष राशि 87.25 लाख मैट्रिक टन की आंकी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टॉक की यह प्रचुरता आगामी महीनों में सरसों के तेल की कीमतों और बाजार में स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल नेफेड हाफेड जैसी संस्थाओं के पास पुराना स्टॉक लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे नई फसल की मांग बनी रहने की उम्मीद है। अब आप विचार करिए कि आपको यह एजेंसी क्या कह रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमने पहले बात कही, फर्क इतना है, ये किसानों के पास ज़्यादा बता रहे हैं, हम व्यापारियों के पास ज़्यादा बता रहे हैं। 90 लाख टन का उत्पादन है, पिड़ाई भारी मात्रा में हो चुकी है। विदेशों से जो हमने पहले बात कही थी कि जो तेल आ रहा है वो महंगा आ रहा है, पाम ऑयल का भी जो प्रोडक्शन था ना, वो मलेशिया में 18% तक घट चुका है। अब पाम ऑयल भी कहां से आएगा? और सोया तेल की तो बात ही छोड़ दो, सोयाबीन तेल की तो बात ही छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? कि सोयाबीन मील के भी भाव 60 और 62 हजार रुपए पहुंच गए हैं। तो सोयाबीन तो मिलना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया में सोयाबीन और पाम ऑयल को इथेनॉल बनाने
और बायोडीजल बनाने के लिए क्रॉसिंग शुरू कर दी गई है। और जो जो डॉलर बढ़ता जा रहा है, यदि ये 100 हो गया, अब तो 95+ चला है। एक हमारे भाई ने रिपोर्ट दी, आज मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं कितना है। यदि डॉलर के भाव 100 बढ़ गए तो फिर मान के चलो कि तेजी का तड़का ऐसा लगेगा कि दुनिया याद रखेगी। बाहर से आने वाला माल जो 80 रुपये में आ रहा था, क्योंकि 80 और 82 डॉलर प्रति के भाव थे, आज 95 डॉलर 97 डॉलर के भाव हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल के भाव बढ़ चुके हैं, तो किराया भाड़ा बढ़ चुका है। ऊपर से जहाज़ों का बीमा करने वाली कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, और ऊपर से माल की आवगत भी नहीं है, मिल भी नहीं रहा है, तो फिर होगा क्या। इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंच पर आकर ये बात कहनी पड़ी कि आप खाद्य तेलों के बारे में विचार करिए। आज खाद्य तेलों के बारे में विचार करिए, कल को बोलेंगे दालों के बारे में विचार करिए, परसों बोलोगे कपड़े के बारे में विचार करिए, क्योंकि आपने किसान को भाव नहीं दिया। यदि भारतीय किसान को भाव देते तो आज आपको इस तरह मंचों पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, हाथ जोड़ने नहीं पड़ते। आपने विदेशी लोगों का माल खरीदा, आयात किया, भारत में ठोक दिया, आयात किया, भारत में ठोक दिया, और भारतीय किसानों को भाव नहीं मिले। और आज चौतरफा रूप से शॉर्टेज देखी जा रही है। नरमा की शॉर्टेज, सोयाबीन की शॉर्टेज, सरसों की शॉर्टेज, दाल चने की शॉर्टेज, मसर की शॉर्टेज, तुअर की शॉर्टेज, किस किस को पूरा करोगे भाई। साथियों, मैं पहले कह चुका हूँ, 2026 का साल इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखेगा। भाव कितने बनेंगे, कब बनेंगे, ये रिपोर्टें मैं देता रहूँगा, परंतु प्रधानमंत्री का मंच पर आके ये बात कहना कि कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए हमारी मदद करिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। मक्का के किसानों को मारा गया, सोयाबीन के किसानों को मारा गया, कपास के किसानों को मारा गया, और उसी का आज परिणाम यह है कि हमें हर एक जनता के आगे हाथ जोड़ कर अपील करनी पड़ती है कि आप तेल खाने का काम कम करिए। तो क्या भूखा कोई नहीं सोएगा, खाने वाला खाएगा, महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया आर्थिक विश्व युद्ध के चपेट में आएगी। मेरी बात याद रखने ना, 2026 का दिसंबर आएगा, उस दिन बात कर लूँगा। एल नीनो की स्थिति, बरसात कम होने की स्थिति, बिजाई प्रभावित होने की स्थिति, किसानों को भाव नहीं मिलने की स्थिति, और किसानों की सबसे कम आमदनी होने की स्थिति, क्योंकि किसान की आय लगातार घटती जा रही है। किसानी से मोह भंग होकर के लोग जितने भी हैं वो शहरों और विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन सब का रिजल्ट अब धीरे धीरे हमारे यहाँ आना शुरू हो चुका है। सरकार ने कृषि पर जो बजट घटाने का जो काम किया, उसका रिजल्ट देखना शुरू हो चुका है। नई किस्में लाना, सरकारी बजट बढ़ाना, ये तो ठीक नहीं समझा। बजट घटाना और पुरानी किस्मों को घसीट के जिस तरह से नरमा के अंदर टू ही रोक के रखना, 4G और 5G को रोक देना, ये सबसे बड़ी नरमा के उत्पादन की कमी के कारण बने। मैं आपको जानकारी देता हूँ, सरसों पॉजिटिव थी, पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगी। मैंने 2025 की फरवरी में वीडियो बना के बोला था आपको, और आज तक सरसों के भाव अच्छे चल रहे हैं, आगे भी अच्छे रहने के अनुमान है। ये बात आपके प्रधानमंत्री ने खुद मंच पर खड़े होकर बोल दी है। अब हमारी बात पर विश्वास करें तो आपकी मर्जी, हमारा वीडियो शेयर करें तो आपकी मर्जी, हमारे चैनल के साथ जुड़े या न जुड़े वो आपकी मर्जी, हमारे शाम को 8 बजे लाइव सेशन में भाग लें न लें वो आपकी मर्जी, किसानों का प्रेम बढ़ाएं वो न बढ़ाएं आपकी मर्जी, और खेती किसानी को बचाने के लिए हमारा समर्थन करें वो न करें वो आपकी मर्जी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और किसान हित में 4 कदम आगे बढ़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। आगे भी कोई जानकारी आएगी फौरन आपको बता दी जाएगी। जय हिंद।